हेलो माय डियर चिल्ड्रन। एग्जाम्स बिल्कुल पास आ गए, बिल्कुल ही सर पर है। बहुत ज्यादा एंजाइटी, प्रेशर, स्ट्रेस, घबराहट, यही सब फील कर रहे होगे ना इस टाइम। लेकिन एक बात बताओ, इस तरह की घबराहट का कोई भी फायदा है? बल्कि रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि किसी भी तरह का स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। फिजिकल डिस्कम्फर्ट जैसे हेडेक, बैक एक, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ये सारी चीजें तो उथल पुथल हो ही जाती है, सब गड़बड़ हो जाती हैं। लॉन्ग रन में भी इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस और एस्टीम बहुत ही लो चली जाती है। तो क्या फायदा बच्चों ऐसी घबराहट का? हमें हमेशा ही ना सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। देखो, लिटिल अमाउंट ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रेशर किसी भी तरह का वो बेनिफिशियल होता है और हेल्पफुल होता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारी अलर्टनेस या हमारा जो कॉशियस एटीट्यूड होता है वो एनहेंस हो जाता है। लेकिन अगर यही एंजाइटी आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए, ये प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तब उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है और फिर उसके सॉल्यूशन पे हमें काम करना चाहिए। कुछ बच्चे तो मैंने ऐसे देखे हैं जो अपने आप ही बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, एग्जाम्स के टाइम में स्ट्रेस लेवल को अपने आप ही मैनेज कर लेते हैं। वो अपने स्टडी आवर्स को भी बढ़ा देते हैं, अपना आराम भी सही तरीके से कर लेते हैं, स्लीप आवर्स, बीच बीच में रेस्ट इंटरवल्स भी वो लेते रहते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से कम्युनिकेट भी करते रहते हैं। कुछ टाइम वो इवन सोशल मीडिया या अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी निकाल ही लेते हैं। इस तरह के बच्चों के साथ तो मैं समझती हूँ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते। तो ऐसे में वो क्या करें? दे शुड आस्क फॉर हेल्प। आपको एक बात बता दूं कि किसी से मदद मांगना भी ना हिम्मत का काम है। Asking for help is the show of strength. Believe me, my dear children, that there is no harm in asking for help. और आप वो हेल्प किससे ले सकते हैं? अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से। अगर एकेडमिक्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या इवन कुछ इमोशनल एस्पेक्ट्स रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो मैं समझती हूँ आप अपने टीचर्स से कभी भी उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। कोई टीचर ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि ये चीज तो मैंने तुम्हें 5 बार बता दी, 10 बार बता दी, तो अब नहीं बताऊंगी, अब नहीं बताऊंगा। तो बिल्कुल आप उनसे फ्रीली, ओपनली जब भी चाहें डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। और मैं टीचर्स से भी ऐसे टाइम में रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये श्योरिटी दे दीजिए स्टूडेंट्स को कि बेटा कोई भी परेशानी हो ना, हम हैं तुम्हारे लिए। उसके अलावा बच्चों, सबसे ज्यादा आपके जो क्लोज होते हैं ना, वो आपके पेरेंट्स होते हैं। आपके पेरेंट्स आपको आपसे भी ज्यादा जानते हैं। तो पेरेंट्स से जब भी आप कम्युनिकेट करें ना, तो हर तरह की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बिल्कुल जैसा आप अंदर से फील कर रहे हैं ना, घबराहट है, परेशानी है, टेंशन है, आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो आप अपने पेरेंट्स से बिल्कुल फ्रीली और ओपनली डिस्कस करिए और अपनी परेशानी उन्हें बताइए। और मैं समझती हूँ कि कोई भी पेरेंट्स भी ऐसे नहीं होते हैं कि आप ऑलरेडी परेशानी में हैं तो उस टाइम आपको ज्यादा डांटें। तो पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सपोर्टिव होना चाहिए ड्यूरिंग द एग्जाम्स टाइम। तो पेरेंट्स से भी बस मैं यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ इस टाइम के एक्स्ट्रा सपोर्टिव हो जाएं, छोटी बड़ी चीज का ध्यान दें, बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करें, कूल एटमॉस्फेयर बना के रखें। और सबसे ज्यादा तो इस बात की श्योरिटी दे दें बच्चों को कि वी आर देयर विद यू व्हाटएवर योर ग्रेड्स आर। मतलब आप अपने बच्चों के एफर्ट्स पे ध्यान दें, उनको ये श्योरिटी दे दें दैट योर एफर्ट्स मैटर, नॉट जस्ट द रिजल्ट्स। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ना दोनों ही मिलकर अगर एफर्ट्स को सेलिब्रेट करना शुरू कर देना, तो रिजल्ट्स तो ऑटोमेटिकली ही अच्छे हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल। तो बस आप अपने बेस्ट एफर्ट्स दीजिए, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, और उसके बाद फल की चिंता करना छोड़ दें। और एक बात और कि कभी कभी मैंने देखा है कि इवन पेरेंट्स भी जो है वो इस सिचुएशन से डील नहीं कर पाते। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा कहते हुए सुना है कि यार एग्जाम्स हैं, बच्चा बहुत ही स्ट्रेस में है, परेशानी में है, हम तो पूरी तरह से उसके साथ हैं, पर फिर भी उसकी घबराहट कमी नहीं हो रही है, क्या करें? अगेन द सॉल्यूशन इज आस्किंग फॉर हेल्प। देयर आर प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स। तो अगर पेरेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने बच्चे की परेशानी को कैसे सॉल्व करें, तो उन एक्सपर्ट्स की हेल्प लें। मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि जिन लोगों ने टाइमली प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की हेल्प ले ली है, उन्हें बहुत फायदा हुआ है और उनके बच्चों की परफॉर्मेंस भी बहुत इंप्रूव हुई है।
So, what's the very simple solution of dealing with the stress is that try to deal it yourself. Be mature enough, be confident enough that whatever the situation is, I'm ready to handle it. But if you're not able to handle it yourself, then don't hesitate to take the help. Take the help of your teachers, take the help of your friends, take the help of your parents. Even then, if you're not able to deal with your anxiety and stress, then don't hesitate to take the expert advice of the mental health experts or counselors or any trustworthy person whom you can trust at that particular moment of time. And now my special advice to everyone, that stop taking exams just as an assessment criteria. Start taking exams as an opportunity for self growth, learning and development. Believe me that if you're going to look at the exams from this perspective, then you'll have no tension, no worries, no stress, no anxiety. So all the very best. Enjoy your exams and celebrate them.